हे गाइस, वेलकम टू अमेज़ोपीडिया। हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है ये तो आप जानते ही हो। हमारा दिमाग अगर शक्तिशाली ना होता तो शायद हम वैसे ही जी रहे होते जैसे एक जानवर जीता है। आज इस वीडियो में हम इस शक्तिशाली दिमाग की 5 ऐसी अमेजिंग बातें जानेंगे जो आपको अपनी नॉलेज के लिए जाननी ज़रूरी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ब्रेन कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग यानी कि ब्रेन, जिसे काम करने के लिए निरंतर 24 घंटे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या होगा अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ही ना मिले? और हाँ, ये भी ध्यान रखना, ब्रेन ना तो खुद से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाता है और ना ही यह किसी प्रकार से ऑक्सीजन को स्टोर कर पाने में सक्षम है। चलो मैं बताता हूँ क्या होगा अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले। अगर ब्रेन को 1 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्रेन की कोशिकाएं धीरे धीरे मृत होने लगती हैं। अगर 3 मिनट तक ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो धीरे धीरे इंसान बेहोशी की हालत में चला जाता है। 3 मिनट बाद न्यूरॉन तेज़ी से डैमेज होने लगते हैं। 5 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिलने पर ब्रेन डैमेज होने की स्थिति में होता है। उस टाइम के बाद ब्रेन कभी भी डैमेज हो सकता है। अगर 10 मिनट तक यही कंडीशन रहती है तो ब्रेन उस स्थिति में चला जाता है जिसे हम कोमा कहते हैं। और अगर 15 मिनट तक भी ऑक्सीजन ब्रेन को ना मिले तो उसके बाद ब्रेन का दोबारा ठीक हो पाना नामुमकिन हो जाता है। अब आप सोचेंगे ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भला ब्रेन ऑक्सीजन का क्या करता होगा? तो देखो, ब्रेन अपना काम करने के लिए ग्लूकोज पर निर्भर होता है। बिना इसके ब्रेन एक सिंपल सा काम भी नहीं कर पाएगा। ह्यूमन बॉडी बस एक डमी बन के रह जाएगी। जो हमारे ब्रेन में ग्लूकोज बनता है वह ऑक्सीजन की मदद से बनाया जाता है, इसलिए ब्रेन को ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई चाहिए होती है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ब्रेन बॉडी का 20% ऑक्सीजन खुद यूज करता है। नंबर 2, 100 बिलियंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द माइंड। 100 बिलियन जानते हो कितने होते हैं? पूरे 10,000 करोड़। मतलब जितने तारे किसी गैलेक्सी में हो सकते हैं उतने ही न्यूरॉन्स हमारे इस छोटे से दिमाग में भी होते हैं। क्या बात है। अब आप सोचोगे आखिर इतने सारे न्यूरॉन्स का क्या काम? तो देखो, हमारी बॉडी जो भी काम करती है वह सारा ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मान लो हमारे ब्रेन ने ऑर्डर दे दिया कि हमको कुछ करना है। अब जिस किसी भी अंग से हम कुछ करेंगे वहाँ तक इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी? वहाँ पर ये न्यूरॉन्स काम में आते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों तक जानकारी पहुँचाते हैं। नंबर 3, पावर ऑफ ब्रेन। अभी 2020 का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है समिट सुपर कंप्यूटर। अब आप सोचोगे कंप्यूटर की बात यहाँ कैसे आ गई? कंप्यूटर से दिमाग का भला क्या कनेक्शन हो सकता है? देखो, कनेक्शन तो कुछ नहीं है, जस्ट कंपैरिजन करने के लिए हमने ये सब किया है। भले ही यूएसए में बनाया गया यह सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशन और स्टोरेज और कुछ नॉर्मल सी एक्टिविटी में ह्यूमन ब्रेन को बीट कर सकता है, लेकिन इन कुछ तथ्यों के आधार पर हम ह्यूमन ब्रेन को किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं समझ सकते। कंपैरिजन करें तो इस सुपर कंप्यूटर का वेट 340 टन है और 5600 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है इसको रखने के लिए। और एनर्जी की बात की जाए तो इसको चलाने के लिए लगभग 13 मेगावाट की बिजली की ज़रूरत पड़ती है। इतने मेगावाट बिजली से तो कई घरों की लाइटें जलाई जा सकती है। वही दूसरी ओर ह्यूमन ब्रेन का वेट केवल 1.5 kg होता है और इसको ऑपरेट करने के लिए भी केवल उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता होती है जितने में एक छोटे से 15 से 20 वाट के बल्ब को जलाया जा सकता है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमारा ब्रेन इतनी एनर्जी यूज करता है कि उससे एक बल्ब को जलाया जा सकता है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज करता है, लेकिन असल में ब्रेन अपनी कार्य क्षमता के मुकाबले बहुत कम एनर्जी यूज करता है। नंबर 4, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है आखिर हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी? क्या होगा अगर ब्रेन की मेमोरी फुल हो गई तो? क्या उसके बाद हम किसी चीज़ को याद भी कर पाएंगे या नहीं? लेकिन रुको, अभी तक किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि उसकी ब्रेन मेमोरी फुल हो गई हो, इसलिए फ़िलहाल तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, चिंता करने की बात नहीं है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे ब्रेन में काफ़ी अधिक मात्रा में न्यूरॉन्स होते हैं। हर एक न्यूरॉन्स हज़ारों न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट रहता है। ये सारे न्यूरॉन्स ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी को लगभग 2.5 पेटाबाइट तक पहुँचा देते हैं। अगर सरल सी भाषा में बताऊँ तो अगर आप अभी से अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हो तो अगले 300 साल तक इतनी मेमोरी को फुल करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। नंबर 5, लार्जेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड। वैसे तो एक स्पर्म व्हेल का
ब्रेन सबसे बड़ा माना जाता है इस दुनिया में। इसके ब्रेन का वेट लगभग 8 केजी होता है। इसके बाद नंबर आता है हाथी का, जिसके दिमाग का वेट लगभग 5 केजी होता है। उसके बाद डॉल्फिन आती है, जिसके ब्रेन का वेट लगभग 1.5 केजी से 1.7 केजी तक होता है। उसके बाद आता है ह्यूमन ब्रेन, जिसका वेट लगभग 1.3 केजी से लेकर 1.5 केजी तक हो सकता है। अब देखो, वैसे तो एक व्हेल का ब्रेन सबसे बड़ा होता है, लेकिन एक टर्म्स में ह्यूमन ब्रेन को सबसे बड़ा ब्रेन माना जा सकता है, वो है बॉडी टू ब्रेन रेशियो के टर्म्स में। भले ही स्पर्म व्हेल का ब्रेन सबसे बड़ा बताया गया है, लेकिन ये भी तो देखिए, उसका बॉडी वेट भी हज़ारों टन में होता है। और वहीं दूसरी ओर ह्यूमन ब्रेन लगभग 1.5 केजी का होता है और साथ ही बॉडी वेट भी सामान्य होता है। अब आप ही बताओ, व्हेल के ब्रेन को सबसे बड़ा माना जाए या ह्यूमन ब्रेन को? दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।